हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय अफसरा। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है इम्पोर्टेंट ओबिचुरी करंट अफेयर्स 2022। फ्रेंड्स, ओबिचुरी करंट अफेयर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 1 or 2 questions can be seen in every competitive exam from the obituary section. Thus, friends, you should remember these obituaries current affairs 2022 for better scoring in the current affairs section. तो आइए शुरू करते हैं। First question. Nippon Goswami passed away in October 2022. He was related to which of the following fields? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, एक्टिंग। निपोन गोस्वामी जो कि एक वेतरन असामीज एक्टर थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है, ये आपको याद रखना है। ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे? तो ये एक एक्टर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज पंडित बिरजू महाराज? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, डांसर। पंडित बिरजू महाराज जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, ये एक प्रसिद्ध कथक डांसर थे जिनका निधन हो गया है। ये बिलोंग करते थे कथक के लखनऊ कालका बिंदादिन घराने से। इनकी लाइफ पर एक बुक लिखी गई थी जो कि 2021 में लॉन्च की गई थी, जिसका टाइटल था नृत्य सम्राट पीटी बिरजू महाराज। ये आप याद रखिएगा। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1986 में। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया था 1964 में, और लता मंगेशकर पुरस्कार इनको दिया गया था 2002 में। ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये कथक से बिलोंग करते थे, ये आपको याद रखना है। और कथक इंडिया का एक क्लासिकल डांस है, तो क्लासिकल डांस के बारे में भी देख लेंगे। संगीत नाटक अकेडमी हैज रिकॉग्नाइज्ड 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स। फर्स्ट, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। सेकंड, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। थर्ड, कथक जो कि उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। 4, मोहिनीअट्टम जो कि केरल का क्लासिकल डांस है। 5th, कथकली जो कि केरल का क्लासिकल डांस है। और 6th, ओडिसी जो कि ओडिशा का क्लासिकल डांस है। 7, मणिपुरी मणिपुर का क्लासिकल डांस है। और सत्रिया असम का क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। और बिरजू महाराज जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस डांस से बिलोंग करते थे? तो वो कथक क्लासिकल डांस से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिनाउंड फिजिशियन हु पायोनियर्ड द यूज ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी and the development of oral rehydration solution ORS passed away on 16th October 2022. राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है डॉक्टर दिलीप महालनोबिस जिन्होंने की पायोनियर किया था यूज ऑफ ओरल हाइड्रेशन थेरेपी को, और इन्होंने ही डेवलपमेंट किया था ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का। ये आप जरूर याद रखिएगा। फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में नाम के साथ उनकी फील्ड को पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज के नाम देख लेते हैं फ्रेंड्स जिनका हाल ही में निधन हुआ है। मिखेल गोर्बाचेव जो कि फॉर्मर सोवियत लीडर रह चुके थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये आप याद रखिएगा। राकेश झुनझुनवाला जी जो कि फेमस इंडियन इन्वेस्टर थे, इनका भी निधन हो गया है। साइरस मिस्ट्री एक इंडस्ट्रियल थे, इनका भी निधन हो गया है। मिलेना साल्वनी जो कि एक नोटेड कथकली डांसर हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, और ये कथकली डांसर हैं। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि कथकली केरल राज्य का क्लासिकल डांस है। पंडित भजन सुपोरी जी का भी हाल ही में निधन हुआ है, और ये एक संतूर मैस्ट्रो थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता मंगेशकर वॉज बेस्ट ऑफ्ड विद भारत रत्न इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 2001। लता मंगेशकर जी के बारे में देख लेंगे। ये एक लीजेंडरी सिंगर रही हैं जिनका रिसेंट में निधन हो गया है। इनका निकनेम है द नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सन 2001 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1989 में, और इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ये आप जरूर याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण अवॉर्डी पंडित शिव कुमार शर्मा has passed away in May 2022. He was renowned player of। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि बिलोंग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से, ये
एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन एंड संतूर प्लेयर थे। इनको अवार्ड दिए गए थे पद्म विभूषण 2001 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1986 में दिया गया था। भजन सुपोरी इज ऑल्सो अ रिनाउंड संतूर प्लेयर, ये आपको याद रखना है, और इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवंश प्रसाद सिंह who has passed away recently, from which state he represented the Lok Sabha? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बिहार। मिस्टर सिंह जो कि सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन थे, जाने जाते हैं फॉर स्टीयरिंग द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा। ये यूपीए गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम में रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर रह चुके हैं सन 2004 से 2009 तक, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण अवॉर्डी आर नागस्वामी हैज पास्ड अवे इन 2022. He was a famous, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, आर्कोलॉजिस्ट। आन नागस्वामी जी के बारे में देख लेंगे। आन नागस्वामी जो कि रिनाउंड आर्कोलॉजिस्ट और आर्ट हिस्टोरियन थे, फर्स्ट डायरेक्टर रह चुके थे तमिलनाडु गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी के। इन्होंने कई बुक्स लिखी थी जिसमें इंक्लूड थी मास्टरपीस ऑफ अर्ली साउथ इंडियन ब्रॉन्जेस, ये आपको याद रखना है। इनको अवार्ड मिल चुका है पद्म भूषण 2018 में, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड बिकम फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जी के बारे में देख लेंगे। ये फर्स्ट सीडीएस रहे थे जनरल बिपिन रावत जी, जिनका निधन हो गया था एक हेलीकॉप्टर क्रैश में तमिलनाडु में। हेलीकॉप्टर का नाम था MI-17B5 जो कि रशियन बिल्ट हेलीकॉप्टर था। सीडीएस जिसकी फुल फॉर्म होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स मिलिट्री के हेड होते हैं। इसकी एम होती है टू इंटीग्रेट द आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया। ये पोजीशन अनाउंस्ड की गई थी नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा 15 अगस्त 2019 को, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टाइम ओलंपिक विनर विक्टर सनेयेव हैज पास्ड अवे इन 2022. ही वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ट्रिपल जंप। सैनयेव जो कि बोर्न हुए थे जॉर्जिया में, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन अ रो में जीत चुके हैं। मैक्सिको सिटी में 1968 में जीता, मुनिक में 1972 में और मॉन्ट्रियल 1976 में फॉर द सोवियत यूनियन, भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारायण देवनाथ हैज पास्ड अवे इन जनवरी 2022. He belongs to which of the following states? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। नारायण देवनाथ जी के बारे में देख लेंगे। नारायण देवनाथ जी जो कि एक इंडियन कॉमिक्स आर्टिस्ट और राइटर एंड इलस्ट्रेटर थे, इनका निधन हो गया है। ये है पांतुल द ग्रेट, हांडा भोंडा एंड नोंते फोंते जैसे पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर के क्रिएटर थे। इनको अवार्ड दिया गया था पद्मश्री 2021 में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, legendary hockey player and Olympic medalist passed away in June 2022. राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, वरिंदर सिंह। वरिंदर सिंह जो कि लीजेंडरी इंडियन हॉकी प्लेयर थे, इन्हें 2007 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रामचंद्र माझी? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, आर्टिस्ट। रामचंद्र माझी एक इंडियन आर्टिस्ट थे। ये एक इंडियन भोजपुरी फोक डांसर थे। ये फेमस थे एज अ लोंडा नाच परफॉर्मर। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया था इन्हें। 2017 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2021 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, KN सिंह हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फॉर्मर CJI। KN सिंह यानी कमल नारायण सिंह फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके थे विद द शॉर्टेस्ट टेन्योर ऑफ 17 डेज, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, शॉर्टेस्ट टेन्योर वाले CJI कौन थे? तो आपको याद रखना है कमल नारायण सिंह जो कि 17 दिनों के लिए फॉर्मर CJI बने थे। CJI की फुल फॉर्म है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कमल नारायण सिंह को अपॉइंट किया गया था एज द 22nd CJI ऑन 25 नवंबर 1991।
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश कुमार हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, टेनिस। नरेश कुमार जो कि फॉर्मर डेविस कप जो कि टेनिस से एसोसिएटेड है, कैप्टन ऑफ इंडिया रह चुके थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये फर्स्ट टेनिस कोच थे जिन्होंने रिसीव किया था द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2020। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिजीत सेन हु हैज पास्ड अवे इन 2022, ही वाज एन? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, इकोनॉमिस्ट। अभिजीत सेन एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर प्लानिंग कमीशन मेंबर रह चुके थे। इनको अवार्ड दिया गया था पद्म भूषण फॉर पब्लिक सर्विस इन 2010। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स अभिजीत सेन कौन थे, तो ये एक इकोनॉमिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Shinzo Abe was the former prime minister of which country? Right answer is option A, जापान। शिंजो एबे जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान थे, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे 2021 में, और पद्म विभूषण इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट वर्ल्ड्स ग्रेट स्पिनर शैन वॉर्न हैज डाइड एट द एज ऑफ 52, ही वाज रिलेटेड टू विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स आपको याद रखना है शैन वॉर्न क्रिकेट स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे और ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री से बिलोंग करते थे, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज निर्मल सिंह कहलोन? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अ पॉलिटिशियन। निर्मल सिंह कहलोन शिरोमणि अकाली दल के लीडर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, और ये फॉर्मर पंजाब स्पीकर भी रह चुके थे, ये भी आप याद रखिएगा। एम विजयन हैज रिसेंटली पास्ड अवे, ही वाज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बायोलॉजिस्ट। एम विजयन जो कि एमिनेंट स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये बिलोंग करते थे केरल से। अवार्ड दिए गए थे इनको शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो कि साइंस का अवार्ड है, और ये पद्मश्री अवार्डी भी रह चुके थे, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर विमेन? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जयंती पटनायक। जयंती पटनायक जी के बारे में देख लेंगे। जयंती पटनायक जो कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ NCW रह चुकी हैं, रिसेंटली पास्ड अवे हुई हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी आप याद रखिएगा, जो कि फाउंड हुई थी 1992 में। प्रेजेंट चेयरपर्सन है इसके रेखा शर्मा जी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट बिल्किस अहदी हैज पास्ड अवे रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पाकिस्तान। बिल्किस अहदी जिन्हें द मदर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, ये फाउंडर थी अहदी फाउंडेशन की, जो कि एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने अडॉप्ट किया था इंडियन गर्ल गीता को, जो कि अलोन पाई गई थी समझौता एक्सप्रेस में। 2015 में गीता को लाया गया था इंडिया पाकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज सिंधुताई सपकाल? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सोशल वर्कर। सिंधुताई सपकाल जो कि एक इंडियन सोशल वर्कर थी, वो जानी जाती हैं मदर ऑफ ऑर्फन के नाम से। हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये पद्मश्री से सम्मानित की गई थी 2021 में, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज कबीर ऑफ कर्नाटक? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, इब्राहिम सुतर। इब्राहिम सुतर जो कि इंडियन सोशल वर्कर एंड पोएट थे, जाने जाते हैं कबीर ऑफ कर्नाटक के नाम से। इनका हाल ही में निधन हुआ है। पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था 2018 में, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज फ्रॉम विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, तमिलनाडु। डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति जी के बारे में देख लेंगे। डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति जी फादर ऑफ इंडियन PSUs हैं। PSU की फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इनका निधन हो गया है। ये बिलोंग करते थे तमिलनाडु से। फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं PSUs लाइक BHEL, सेल, मारुति सुजुकी। इन्हें अवार्ड दिए गए थे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो कि 2007 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, P. Gopinathan Nair has passed away recently. Who was he? Right answer is option A, freedom fighter. P. Gopinathan Nair जो कि केरल से बिलोंग करते थे,
एक फ्रीडम फाइटर रहे थे। पार्टिसिपेट किया था इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में, जो कि 8 अगस्त 1942 में हुआ था। इनको अवार्ड दिया गया था पद्मश्री 2016 में, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरी एवरबर्ग इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, चेस। यूरी एवरबर्ग जो कि रशिया से बिलोंग करते थे, ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर थे, जिनका निधन हो गया है, याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज सिडने पॉइटियर? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, एक्टर। सिडनी पॉइटियर जो कि लीजेंडरी हॉलीवुड एक्टर थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। और याद रखिएगा कि ये पहले ब्लैक थे जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज रजत कुमारकर? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राइटर। रजत कुमारकर के बारे में देख लेंगे। ये एक इंडियन राइटर थे जो ये लॉन्गेस्ट कमेंटर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा भी रह चुके थे। इनको अवार्ड दिया गया था पद्मश्री 2021 में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Stephen Wilhite has passed away recently. He was from which country? Friends, right answer is option C, USA. स्टेफन विल्हिटे जो कि यूएसए से बिलोंग करते थे, ये क्रिएटर थे GIF के, जो कि हम यूज करते हैं। GIF की फुल फॉर्म देख लेंगे, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सिलेक्टिव एंड एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल रही हो तो फ्रेंड्स प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।